बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो एक 2-3 दिन के लिए सफ़र में था, इसलिए बहुत सारी ख़बरें जो हैं उनको मैंने उस तरीके से नहीं देख सका हूँ। टूटती जो मिलती नहीं, एक आध पे कल भी तबसरा किया, लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और है तो 4-5 सेंटेंसेस थे जो DGISPR के सामने आए और वो शायद समर TV पे थे और उसमें उन्होंने फरमाया कि जी फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। इससे पहले भी इनसे मिलता जुलता बयान दे चुके हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बारे में तो मैं थोड़ा सा तबसरा ज़रूर करूँगा कि जी हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इसके में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को सामने लाते हैं तो लामोहल्ला इस पर बहस शुरू हो जाती है। चुनांचे ये हुआ, कल से उस पर बहस शुरू है और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े तजिया निगार हैं ख़ुसूस सोशल मीडिया में, उनके पास तो चूँकि थोड़ी सी गुंजाइश होती है तो खुल के बात कर रहे हैं। बहरहाल इसमें मैं भी थोड़ी सी आज तफसील से बात करता हूँ। 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें मेरा ख्याल उसको भी पहले निपटाते जाएँ। एक तो अभी कुछ 1-2 घंटे पहले चेयरमैन नैब TV पे वो तशरीफ़ रखते थे और पेशावर में ताजरों से वो खिताब फरमा रहे थे। चेयरमैन नैब साहब की को ये सहूलत हासिल है कि जब TV पे आते हैं या माइक सामने होता है तो पता नहीं किस ट्रांस में चले जाते हैं। वो जो बातें कर रहे होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये क्या ज़हनी कैफियत होगी। कभी अपने गिरबान में झांका है, जो हक़ाइक़ हैं जिनकी बारे में खुद उनके अपने मुंह से जो निकल चुके हैं, फिर उसके बाद ऐसे फरमा रहे हैं कि जी लोग जो थे, जो करोड़पति थे वो अरबपति बनने के चक्कर में थे, अरबपति खरबपति बनने के चक्कर में थे। अपने पति कितना वागज़ा कराया हजूर, आपने ठुट्ठू वागज़ा कराया। ये लोगों पकड़ जाके ले जाना और ख़ुसूसन वो भी जिनकी सोसाइटी है और अगवा बवे तैवान की तरह आप उनको जलीलो ख्वार करना, उनके कंधे पे पिस्तौल रखना और कहना कि आप आए प्ली बार्गेन करें और फिर अदालत में भी ले जाना उनको। तो ये सारी चीज़ें लोग तो आपके जो बंदा नैब एकदम पकड़ ले उसकी इज़्ज़त तार तार हो जाती है। इज़्ज़त का मामला तो खैर आपके नज़दीक पता नहीं उसके क्या म्यार हैं और क्या कुछ होता रहा और आपकी इज़्ज़त के बारे में क्या कुछ बातें हुई और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके बारे में क्या कुछ TV पे नशर करवाया, उसको रखें। ये जो आप वजाहतें दे रहे हैं, बुलंदबाग दावे कर रहे हैं, बेरब्त किस्म की बातें। मैं तो देख रहा था कि आप जो 5-10 मैंने सुना क्योंकि रब छोड़ सकूँ, इधर की उधर हाँक रहे थे, लेकिन चलो ये टाइम गुजर जाएगा क्योंकि इसके जो नताइज होंगे वो कौम क्या भुगतती है वो तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन आपके पास एक काम जिम्मेदारी है कि लोगों को सियासी तौर पे कैसे नीचा दिखाना है, सियासी इंजीनियरिंग कैसे करनी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और फिर आपके अपने बारे में कि आपके क्या म्यार ज़िंदगी था, कि आप कहते हैं हुंडा 70 वाले कहाँ पहुँच गए, अपने भी तो देखें कहाँ से सफ़र शुरू किया और कहाँ पहुँच गए। फिर आपके बारे में मुबज्जर तौर पे आपकी जो रेपुटेशन थी कोयटा में, वो भी मशहूर थी, हर एक को पता है, बंदा गवाही देता है। जो लेटर है वो पढ़ के लोगों को सुना दे कि आपके बारे में जो गुमनाम लेटर वाले हैं वो क्या लिखते हैं। तो चुनांचे इन बातों को छोड़ें। 12 इसके साथ PDM का जलसा भी है हैदराबाद में और मैं ये सोच रहा हूँ कि जलसे जो हैं ये तो ज़रूर है कि आज भी कम अज़ कम TV के ऊपर एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आएगा और वो उसको हर तरीके से आड़े हाथों लेंगे। फिर आज पता चलेगा कि ज़्यादा ज़ोर उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है या इमरान खान साहब की तरफ है। लेकिन ये जलसे जो हैं मैं समझ रहा हूँ कि अब ये एक थोड़ा सा सिर्फ एक वक्त जो है 26 मार्च से पहले तक का उसकी तरतीब दी हुई है ताकि एक तो लोगों को भरा जाए और फिर 26 मार्च के लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनको जिसको कहना चाहिए कि आमादा किया जाए, तो इसमें खर्च होंगे। तो चुनांचे जलसे है सच तो कुछ सियासी तब्दीली नहीं लाएंगे PDM के, क्योंकि बड़े बड़े जलसे इनके हो चुके हैं और जो उन्हें असरात मरतब करने थे। बार ये ज़रूर है कि PDM जो है इमरान खान के भी असाब पे सवार है, इमरान खान साहब के लवाहिकीन मुरब्बीन सबके असाब पे सवार है। चुनांचे आप देखिए गाह बगाए उसके बारे में कोई ना कोई गुफ्तगू होती रहती है। अब बात है अपने असली मौजू की तरफ और वो है DGISPR का बयान, क्योंकि ये बयान हुआ है कि जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इनके गहरे असरात मुरतब हुए हुए हैं। से इस चीज़ के बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। मैं एक मरतबा फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते
या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फौज को सियासत में मत घसीटें। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के कमेंट करना, इस बारे में बात करना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। पहली तो मेरी गुजारिश है और मुतबाना गुजारिश है कि DGSPR को बजाय वजाहतें देने के एक कमीशन बना लें, ऐसे ही जैसे ब्रॉडशीट के ऊपर बन गया, और बिल्कुल ही अपनी मर्जी का, अपनी लाइकिंग का वो जज जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए तो भी उसके अंदर जो नक्शे पाए हैं, ख्वाहिशात के नज़र आए, जो आज हमने देखा जिस तरीके जो लोग नवाज शरीफ को जैसी सज़ा दिलाना चाहते थे और जैसे व्हाट्सएप कॉल के ऊपर JIT बनाना चाहते थे और JIT बन रही थी, ये सारी चीज़ें थी। तो उसी तरह का एक जज इनको मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर तहकीक करवा लें, कमीशन बनवा लें कि आया पाकिस्तान की सियासत में हमारी अस्करी क़यादत जो है वो इन्वॉल्व रहती है, नहीं रहती, और कितनी रहती है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज की अस्करी क़यादत के बारे में तो मैं बाद में बात करता हूँ कि आया मैं कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कितनी कर सकता हूँ। लेकिन ये जनरल राहील शरीफ साहब के वक्त में ये जो धरने हुए थे और जो अंपायर की उंगली थी, और जिस तरीके से राहील शरीफ साहब के पास आके मामला तय हुआ, जो DGSPR की जो ट्वीट्स आ रही थी एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, तो क्या लोगों भूल गया है? और फिर क्या क्या चीज़ें सामने नहीं आई कि किस तरीके से टेलीफोन कॉल्स हुए और फिर किस तरीके से इमरान खान और कादरी साहब को मादा किया गया। वो फरमा रहे हैं, और असद उमर साहब जिनको उन्होंने वजारत ख़जाना के काबिल नहीं समझा, जो उनके पोस्टर बॉय थे वजारत ख़जाना के लिए, और फिर उनको निकाल बहर किया, और जब निकाल बहर किया उसमें सुनी जी एक अस्करी क़यादत वो मौजूद थी जब हफीज़ शेख साहब लाने की तैयारी हो रही थी। बल्कि ये खबर पहले ARY पे, हमें पता है किसका चैनल है और किसको रिप्रेजेंट करता है, तो उन्होंने ये खबर दे दी। तो फवाद चौधरी साहब जो उस वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने इसकी तरदीद की, इमरान खान साहब ने तरदीद की, कोई तब्दीली नहीं हो रही असद उमर साहब की। और जो तब्दीलियाँ 3-4 दिन पहले ARY ने बताई वो हो गई, और वहाँ पे जो है इसके बारे में दो राय नहीं है कि वहाँ अस्करी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी और ये सही तब्दीली हो रही थी। तो ये तो खैर चलो सियासत में हिस्सा लेना या नहीं लेना। लेकिन ये जो असद उमर साहब आज ही फरमा रहे थे जी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इमरान खान न्यूट्रल अंपायर लाए, भाई वहाँ तो न्यूट्रल अंपायर लाए थे, 2014 में जो अंपायर लाए थे वो कौन था? वो न्यूट्रल था। लेकिन ये लोग, मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा शर्म जो है वो चली जाए, उसके बाद बाकी जो है ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब मैं इतना कहता हूँ कि सियासत के बारे में मुझे परवीन शाकिर साहब के 2 मिसरे मिला के एक शेर बनाना है, एक ही गज़ल के 2 मिसरे हैं कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की। बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की। अब ये इसमें तो 2 राय नहीं थी कि जो एक पेज में है और सारा कुछ है और जो कुछ होता रहे हमारे सामने है। मैं तो कुछ ज़्यादा इसमें पता क्या किस चीज़ को करें, एक एक चीज़ को मैं खोलता हूँ और कुछ है तो असद दुरानी साहब की किताब ही पढ़ लें। कौन सी चीज़ है जिसके अंदर अब कोई फ़र्क आ गया है, कोई नई चीज़ आ गई है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब वो फरमा रहे हैं जी कि हमें ना घसीटें और किसी के पास सबूत है तो सामने लाएं। वो खैर किसी और रेफरेंस में कह रहे थे कि जो राब्तों के सबूत हैं, लेकिन इससे पहले ये बात हो चुकी है। लेकिन वो दूसरी सियासत के बारे में सबूत कहते तो आपका क्या ख्याल है कि कोई सबूत ला सकता सी मरने? मैं वो एक छोटा सा क्लिप देख रहा था कि बेचारा एक भोला भाला सा ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब था, यकीन जानो कि बिल्कुल मासूम सा एक फ़कीर टाइप आदमी था और वो हरकतें वो गरीब करता रहता था। बेचारा ज़हीन था लेकिन ज़हनी खला का शिकार था। सलाउद्दीन, वो पुलिस की कस्टडी में मर्डर हो गया। पुलिस कहती है हमारी कस्टडी से कुछ लोग ले गए और मर्डर कर दिया। एक गल करा मैं, मारोगे तो नहीं, पक्की गल है। उसी लोगों को मारना कितों सीखे?
अब मैं सिर्फ इसके अंदर से एक चीज़ लेता हूँ कि अगर फ़र्ज किया को मैं बता दूँ, सबूत ले आऊँ, तो कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मारोगे तो नहीं। देखो ये ऐसी बातें हैं कि आप कमीशन में ना लें तो पता चल जाएगा कितने जो है कितने पानी में हमारे कौन सी चीज़ अब ढकी छुपी रह गई है। ये कुछ बात है। पता ही आपने नहीं किया होगा मरियम नवाज से रब्ता, नहीं किया होगा बिलावल भुट्टो से रब्ता, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, जो कराची के अंदर जिस तरीके से आईजी को अगवा किया गया, कुछ अफसरान जो है, अफसरान भी टॉप लेवल के जज्बाती हो गए थे और वो मरियम नवाज और सफदर साहब का जो है दरवाज़ा तोड़ के उसके अंदर घुस गए थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मज़ार की जो तौहीन हुई एक नारा लगाने के लिए कि जी वोट को इज़्ज़त दो, वो इतनी ग्रां गुजरी कि उसके लिए झूठा मुकदमा ही बनाया गया, जो अदालत ने बाद में उठा के रद्दी की टोकरी फेंका। तो उसमें आप देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। फिर एक एक चीज़ बंदा देखे क्या हमारे सामने वाक़यात हो रहे हैं, डिवीज़न लेवल के हो रहे हैं, सरगोदा डिवीज़न को किसने ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे लोग पीटीए में शामिल हो गए। जनूबी पंजाब के अंदर आपको याद है कि एक दफ़ा पार्टी बन गई, 3 दिन के बाद सारी की सारी पूरी पार्टी वो झंडे डाल के इमरान खान साहब के साथ वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए। फिर एक दिन पता चला कि पीओस पार्टी ने बहुत एक मदद की थी सेनेट के इलेक्शन में और फिर बलूचिस्तान हुकूमत के को टॉपल कराने में, और इमरान खान साहब के मददगार बने थे, बल्कि इमरान खान और पीओस पार्टी सारे मिल के पनामा लीव के ऊपर इदारों के मददगार बन गए थे, और वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सारे उनको इकट्ठा करके और पूरे उसका एक निज़ाम को तब्दील करने का या नवाज शरीफ को आड़े हाथ में लेने का बंदोबस्त किया गया था। अब जब सेनेट का इलेक्शन है मार्च 2018 में, तो ये तय हो गया कि मांडीवाला जो है चेयरमैन होंगे और सजरानी साहब वाइस चेयरमैन सेनेट होंगे। इमरान खान साहब ने फिर तरी लगा दी, तो ये किस्म किया था, फिर तब्दील हो गए। अब कई जगहों पे मुझे पता है कि आप बेबस हो जाते हो, आप इससे पहले बेबस हो गए थे। आप बुजदार के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट बेबस है। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि बुजदार जो है जब तक मौजूद है पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है, पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है, पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। वैसे थोड़ी तबाही मची हुई है, वैसे थोड़ी चीज़ें जो बर्बादी की जा रही हैं, चुनाचे बुजदार को हटा नहीं सकते। तो ये इतनी चीज़ आसान नहीं होती, क्योंकि हर बंदा जो है सियासतदान बहरहाल चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, हिसाब किताब के साथ ही मिलता है आपको। ये नहीं होता कि तर नवा लो और आप उसको ले लें। फिर उससे पहले अब एक दास्तान लंबी है, ये मिडनाइट जैकल ऑपरेशन जो हुआ था, ये IGI जो बनी थी, ये किसने बनाई थी? जिसे बेनज़ीर को 1988 में हराना था। फिर बेनज़ीर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। बड़े सहूलियत से कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा किया, ये नवाज शरीफ साहब को उसामा बिन लादेन के पैसे आए। मैं झूठों को, जाहिलों को और बदनीयतों को उनके मुंह नहीं लगता हूँ कि या आप जाहिल हैं, आपको मालूम नहीं है, या बदनीयत है कि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं वगैरह। किसको नहीं पता कि ये सऊदी अरब का पैसा अगर आया था, या उसामा बिन लादेन का पैसा आया था बेनज़ीर को हरवाने के लिए, तो नवाज शरीफ के लिए नहीं आया था। नवाज शरीफ तो ना 3 में था ना 13 में था, मैं मामूली सा आदमी था जिनको पंजाब के अंदर वज़ीर आला ज़रूर थे। अब आपने वो IGI बनाई है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट उससे नाकाम हो गए, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अभी भी जिंदा होंगे, और भी हमारे कई दोस्त हैं उसके अंदर, सारे मौसर थे और मौजूद थे। अब हमारे जनरल हमीद गुल साहब मेरे तो बहुत ही मुशफ़िक़ मुरब्बी, और मैं तो उनको बहुत हाई स्टीम में रखता हूँ, उनका मेरा बहुत ही गहरा जज्बाती तल्लुक़ था। मैं उनके सारे इक़दाम को उस वक्त एंडोर्स भी करता था, चाहे उसको आप अच्छा समझे बुरा समझे, और जो कुछ हो वाक़यात तसलसल था उसमें मैं सारी बातों को सही समझ रहा था। लेकिन उनकी इज़्ज़त जो है आज मेरे दिल में कायम है। वो अब बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सारी जो है उखाड़ पिछाड़ हुई। फिर सब कुछ हमारे सामने है, एक एक चीज़। शाहिद खान भाई सही कहते हैं कि कभी आप हर वज़ीर आज़म से कहानी सुन लें और सर बंद अपना सच बोले, और इजाज़त तो मारे नहीं, उसके बाद वो बताए तो उसको मारना नहीं है, क्योंकि ये फिर मरने वाले बेचारे, इनका मुकदमा ही नहीं होता कि सुलह हो जाती है। साहिवाल के अंदर लोग इस तरह गलतफहमी में बेचारे एक ख़ानदान आपने उजाड़ के रख दिया, उनको भी सुलह करनी पड़ गई। सलाउद्दीन के लोग जो हैं उनको भी सुलह करनी पड़ गई। अब वो बंदा कहते हैं जी कि कोई
इसको सामने लेके आए तो भी आप परेशान। अब क्या किया जाए कि जब बातें होंगी कि आप हिस्सा नहीं लेते और आप बात कर रहे हो और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आपकी बात ना माने, तो ये मेरे लिए भी तकलीफ की बात है कि दायरे जो पाकिस्तान में एक ही तो दायरा रह गया जिसकी कुछ साख है, जो भी वो मुनज़्ज़म है, अगर उसकी साख भी मजरू हो जाए उसकी बात भी कोई ना माने, जब बिल्कुल एक उसको गैर सीधा बात समझ करके उड़ा दें, तो मेरा ख्याल है कुछ बातों में खामोशी ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप राब्ते नहीं कर रहे और आप समझते हैं कि राब्ते नहीं होने चाहिए तो भी बेहतर है। अगर आप तब राब्ते कर रहे हैं और समझते हैं कि राब्ते करके कोई मुल्क को इस मझधार से और सियासी इंतशार से अफरात तफरी से निकाल सकते हैं तो भी बेहतर है। लेकिन ये कहना कि सियासत से आपका ताल्लुक़ नहीं है, किसी ख़ास पैराए में भी मैं इसको मानने पर तैयार नहीं हूँ, ना शवाहिद और वो हैं, और बाकी ये आप कहते हैं कि सबूत लाएं, तो सबूत जो है कमीशन बना दें, ताकि मेरा ख्याल है कि आप वाक़तन अगर इस मामले में सच्चे हैं, जो सच्चे होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।